सब कुछ सीखा हमने, ना सीखी होशियारी सच है। संगीत के जानकार मानते हैं कि मुकेश के स्वरों में मोहम्मद रफी के स्वरों सा विस्तार नहीं था। मन्ना डे जैसे श्रेष्ठ सुर नहीं थे और न ही किशोर कुमार जैसी अय्यारी थी, लेकिन इसके बावजूद उनमें एक अपनी तरह की मौलिकता और सहजता थी। यही वह आवाज थी जिसने फिल्मी गीतों के माध्यम से हमारे जीवन में पैदा होने वाली उदासी और दर्द को सबसे असरदार तरीके से साझा किया। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। दर्पण को देखा तूने जब जब किया सिंगार। दर्द भरे गाने मोहम्मद रफी, तलत महमूद और किशोर कुमार जैसे उस समय के दिग्गज गायकों ने भी कम नहीं गाए थे। लेकिन फिर ऐसा क्या है कि मुकेश की आवाज में जो उनके गाए उदासी भरे गीत इतने लोकप्रिय हुए कि उन्हें दर्द की आवाज ही मान लिया गया। इस सवाल का सबसे सही जवाब शायद उनके गानों को सुनकर ही मिल सकता है। मुकेश को सुनते हुए उनकी आवाज में दर्द की गहराई और उसकी टीस महसूस की जा सकती थी। मुकेश के गानों से जुड़ी एक दिलचस्प बात है कि जब वे जिंदगी हमें तेरा एतबार न रहा गाते हैं तो बेहद धीरे धीरे गहरी हताशा की तरफ ले जाते हैं। वहीं एक दूसरे गाने गर्दिश में तारे रहेंगे सदा गाते हुए बहुत कुछ खत्म होने के बाद भी थोड़ा बहुत बचा रहने की दिलासा भी देते हैं। हताशा और दिलासा का यह दर्शन मुकेश के कई गानों में है। ये दोनों भाव निकलते दर्द से ही हैं, उस दर्द से जो हम सबके जीवन का अनिवार्य हिस्सा है। इसलिए हर शब्द जो मुकेश के गले से निकलता है हमारे आसपास से गुजरता हुआ महसूस होता है। दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, खुशी की वो रात आ गई, कोई गीत जगने दो। कहीं दूर जब दिन ढल जाए सांझ की दुल्हन है मुझे फिर याद वो जालिम गुजरा जमाना बचपन का। 1960 से 70 के दशक में यह स्थापित हो गया था कि मुकेश दर्द भरे गानों के लिए बेहतर आवाज है, लेकिन उनके साथ संगीत या फिल्म निर्देशक प्रयोग करने से हिचकते थे। कुछ ऐसा ही वाक्य राज कपूर की फिल्म मेरा नाम जोकर से भी जुड़ा हुआ है। मुकेश राज कपूर के लिए उनकी फिल्मों में उनकी आवाज थे, लेकिन जब इस फिल्म के गाने जाने कहां गए वो दिन के लिए गायक चुनने की बारी आई तो राज कपूर भारी असमंजस में पड़ गए। उन्हें यकीन नहीं था कि मुकेश इस गाने के साथ न्याय कर पाएंगे। राज कपूर का कहना था कि दर्द में डूबे स्वर और होते हैं, जैसा जिन गानों में मुकेश को महारत हासिल थी, और किसी के लिए भर चुके जख्म को याद करने की पीड़ा कुछ और होती है, और ये गाना इसी पीड़ा को सुर देता है। हालांकि राज कपूर बाद में मुकेश के नाम पर ही सहमत हुए और मुकेश ने इस गाने को जिस तरह गाया उसकी कल्पना अब किसी दूसरी आवाज में मुमकिन ही नहीं है। जाने कहां गए वो दिन। एक बातचीत में संगीतकार जोड़ी कल्याण जी आनंद जी ने मुकेश की इस खूबी को उनकी सबसे बड़ी खासियत बताते हुए कहा था कि जो कुछ भी सीधे दिल से आता है आपके दिल को छूता है। मुकेश की गायकी कुछ ऐसी ही थी। उनकी गायकी की सरलता और सादापन, जिसे कुछ लोगों ने कमी कहा, हमेशा संगीत प्रेमियों पर असर डालती थी। डम डम डिगा डिगा
मौसम भीगा भीगा बिन पिए मैं। मुकेश के गायन में शामिल यह सहजता ओढ़ी हुई नहीं थी, बनावटी नहीं थी, यह उनके व्यवहार में शामिल थी। एक मशहूर रेडियो प्रोग्राम में मुकेश को याद करते हुए गायक महेंद्र कपूर ने उनसे जुड़े कुछ किस्से सुनाए थे। पहला किस्सा कुछ यूं था कि महेंद्र कपूर को उनके गीत नीले गगन के तले के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार मिला, तो किसी और गायक ने उन्हें इस बात के लिए बधाई तक नहीं दी, जबकि मुकेश बधाई देने खुद उनके घर पहुंचे थे। और मुकेश ऐसा तब कर रहे थे जब महेंद्र कपूर उनसे सालों जूनियर थे। यह मुकेश की सहजता ही थी जो उनके लिए जूनियर सीनियर का भेद पैदा नहीं होने देती थी। लता मंगेशकर फिल्म उद्योग में भी उनसे जूनियर थी और उम्र में भी, लेकिन मुकेश उन्हें हमेशा दीदी कहा करते थे। इसी रेडियो प्रोग्राम में महेंद्र कपूर ने मुकेश से जुड़ा एक और किस्सा साझा किया था। एक बार उनके बेटे के स्कूल प्रिंसिपल ने उनसे अनुरोध किया कि वे स्कूल के एक कार्यक्रम में मुकेश को बुलवाना चाहते हैं और यदि महेंद्र कपूर चाहें तो ये हो सकता है। महेंद्र कपूर इसके लिए तैयार हो गए। उन्होंने मुकेश से कार्यक्रम में आने के लिए बात की और साथ ही ये भी पूछा कि वे इसके लिए कितने पैसे लेंगे। कार्यक्रम में आने पर मुकेश ने सहमति जता दी और पैसों की बात पर कहा, मैं 3000 लेता हूं। इसके बाद मुकेश उस कार्यक्रम में गए, गाना गाया और मजेदार बात यह रही कि बिना रुपए लिए ही वापस आ गए। बकौल महेंद्र कपूर अगले दिन जब उन्होंने बताया कि कल बच्चों के साथ बहुत मजा आया, तब मैंने पूछा कि आपने रुपए तो लिए थे ना? तो उन्होंने आश्चर्य जताते हुए पूछा, कैसे रुपए? मैंने कहा कि आपने जो कहा था कि 3000 रुपए। इस पर वो बोले कि मैंने कहा था कि 3000 लेता हूं, पर यह नहीं कहा था कि 3000 लूंगा। महेंद्र कपूर ने भावुक होते हुए इस वाक्य को कुछ इस तरह से आगे सुनाया था। मुकेश जी ने मुझसे कहा कि कल को अगर नितिन तुम्हें अपने स्कूल में बुलाएगा तो क्या तुम उसके लिए पैसे लोगे? मेरे सनम। किसी कालजयी गायक की सबसे बड़ी पहचान यही होती है कि उसके गाने सुनते हुए आप उन्हें गुनगुनाने से खुद को रोक नहीं पाते। मुकेश भी ऐसे ही गायक रहे हैं। जैसा कि हमने शुरू में जिक्र किया था कि मुकेश के हिस्से में हताशा और उसी गहराई के साथ दिलासा देने वाले कई गाने हैं। जैसे फिल्म कभी कभी में उन्होंने गाया है, पल दो पल का शायर हूं। इसी गाने में एक जगह बोल है, वो भी एक पल का किस्सा थे, मैं भी एक पल का किस्सा हूं, कल तुमसे जुदा हो जाऊंगा जो आज तुम्हारा हिस्सा हो। उदासी भरा ये गाना सुनते हुए लगता है जैसे मुकेश ये गाना खुद के लिए ही गा रहे हैं। हम आज भी इस गाने को सुनते हुए इसके दर्शन की पूरी कद्र करते हैं और ये मानने सा लग जाते हैं कि होगा कोई जो मुकेश से बेहतर कहेगा और हमसे बेहतर सुनेगा। लेकिन हम आज भी घंटों का वक्त खर्च कर मुकेश को न सिर्फ सुनते हैं बल्कि याद भी करते हैं। तभी तो इसी गाने के दूसरे संस्करण में मजबूरन उन्हें भी कहना पड़ता है कि मैं हर एक पल का शायर हूं, हर एक पल मेरी कहानी है, हर एक पल मेरी हस्ती है, हर एक पल मेरी जवानी है।